Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we will discuss Article 109 which is about summoning and propagation of Provincial Assembly. But before starting my discussion, a reminder for you guys to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. आर्टिकल 109 की जो स्टेटमेंट है उसमें समनिंग का मतलब है इजलास बुलवाना और प्रोपिगेशन का मतलब है इजलास बर्खास्त करना। तो आर्टिकल 109 कहता है कि गवर्नर जो है वो टाइम टू टाइम प्रोविंशियल असम्बली का इजलास बुलवाएगा, ठीक है, उस टाइम और उस जगह पर जहां उसको लगता है कि वो ठीक है, एज ही थिंक्स फिट। और इसी तरह क्लॉज बी में कहता है कि वो प्रोविंशियल असम्बली के इजलास को बर्खास्त कर सकता है। आर्टिकल 110 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 110 इज़ अबाउट राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस प्रोविंशियल असम्बली। आर्टिकल 110 कहता है कि गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल असम्बली को एड्रेस करेगा। गवर्नर के पास ये राइट है कि वो प्रोविंशियल असम्बली से ख़िताब करेगा और इस पर्पज़ के लिए ही मस्ट रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो असम्बली से ख़िताब करेगा तो वो ये चाहता है कि असम्बली के तमाम मेंबर जो हैं वो उस मीटिंग में जो हैं शामिल हों, उस इजलास में शामिल हों। नेक्स्ट है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 कहता है राइट टू स्पीक इन प्रोविंशियल असम्बली। तो इसकी अगर हम देखें तो ये कहता है, लैंग्वेज को देखें कि एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल कौन है? ये हर प्रोविंस का अपना लॉयर होता है, ठीक है। जैसे हमने अटॉर्नी जनरल की बात की कि वो फेडरेशन का लीगल एडवाइज़र है, इसी तरह एडवोकेट जनरल एक प्रोविंस का अपना लॉयर है और ये हर प्रोविंस के लिए अलग होता है। तो ये क्या कहता है आर्टिकल कि एडवोकेट जनरल के पास ये राइट है कि वो असम्बली में अपने ओपिनियन का इजहार कर सके। ही हैज़ द राइट टू स्पीक, प्रोविंशियल असम्बली की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सके और उस कमेटी में जिस कमेटी का वो मेंबर है उसकी प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सके। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू वोट, वो वोट नहीं कर सकता असम्बली के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल 112 डिसोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। आर्टिकल 112 की क्लॉज 1 क्या कहती है कि जो गवर्नर है वो प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व करेगा, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जब चीफ मिनिस्टर उसको एडवाइस करेगा वो तभी प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, अदरवाइज नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को एडवाइस कर दी है असम्बली डिसॉल्व करने की और 48 आवर्स तक उस एडवाइस पर अमल नहीं हुआ तो उन 48 आवर्स के दौरान असम्बली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी आफ्टर द चीफ मिनिस्टर हैज़ एडवाइस। सिंपली अगर हम देखें कि अगर चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को एडवाइस कर दी है और गवर्नर ने 48 आवर्स तक कोई एक्शन नहीं लिया तो उन्हीं 48 आवर्स के अंदर असम्बली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। अब आगे एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि इस आर्टिकल के अंदर चीफ मिनिस्टर का क्या मतलब है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल चीफ मिनिस्टर में वो बंदा इंक्लूडेड नहीं है जिसके अगेंस्ट कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन पास हो गया है बाय द प्रोविंशियल असम्बली। अगर किसी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन पास हो गया है लेकिन उस पर वोटिंग नहीं हुई तो उस चीफ मिनिस्टर के पास ये राइट नहीं है कि वो गवर्नर को एडवाइस करे फॉर डिसोल्यूशन ऑफ असम्बली। नेक्स्ट क्लॉज क्या कहती है कि गवर्नर जो है अपने डिस्क्रिशन पे प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन उसे इस चीज़ के लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। कब डिसॉल्व कर सकता है अपने डिस्क्रिशन पर? जब एक तो चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन पास होगी और दूसरा कोई मेंबर इतनी कमांड नहीं रखता कि वो मेजॉरिटी मेंबर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करे, तो उस सूरत में गवर्नर क्या करेगा, अपने डिस्क्रिशन पे प्रोविंशियल असम्बली डिसॉल्व करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 113 क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ प्रोविंशियल असम्बली के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशन नेशनल असम्बली के मेंबर्स के लिए आर्टिकल 62 और 63 में बयान हो गई हैं
वही अप्लाई होंगी प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स पर। लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि जो वर्ड नेशनल असम्बली है आर्टिकल 62 और 63 के अंदर, वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और उसकी जगह वर्ड प्रोविंशियल असम्बली यूज़ होगा। So that's all about today's video. If you have liked the video, please comment below and don't forget to subscribe.